हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है कौन सा एक उत्प्रेरक का लक्षण है। यह साम्यावस्था बिंदु को परिवर्तित करता है, या अभिक्रिया को प्रारंभ करता है, या अभिक्रिया के दर को परिवर्तित कर देता है, या औसत अणु की औसत गतिज ऊर्जा को बढ़ाता है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। मुख्य अवधारणा की अगर बात करें तो हम लोग को यहाँ पे समझना होगा उत्प्रेरक के बारे में। मुख्य अवधारणा में हमें क्या समझना होगा? उत्प्रेरक के बारे में। उत्प्रेरक किसको बोलते हैं? तो उत्प्रेरक हम लोग क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं? तो उत्प्रेरक वह रासायनिक वह रासायनिक तत्व या यौगिक तत्व या यौगिक जो अभिक्रिया में भाग ना ले जो अभिक्रिया में भाग ना ले लेकिन अभिक्रिया के दर को प्रभावित करे। जो अभिक्रिया में भाग ना ले लेकिन अभिक्रिया के दर को प्रभावित करे लेकिन अभिक्रिया के दर को प्रभावित करे उत्प्रेरक कहलाता है। ठीक है। अभिक्रिया के दर को प्रभावित करे, या तो यह घटा देगा उसका रिएक्शन का रेट को, या तो बढ़ा बढ़ा देगा, तो उसी को उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। ठीक है। जैसे हमको हैबर प्रोसेस से अमोनिया बनाना है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जब रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या होता है कि उत्प्रेरक के रूप में और प्रमोटर के रूप में Fe और MO को डाल देते हैं। यहाँ का दाब 200 एटीएम का दाब होता है और 500 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है। तो ये क्या होता है? अमोनिया बन जाता है। तो यहाँ पे Fe और MO यहाँ पे हिस्सा नहीं ले रहा है अभिक्रिया में, लेकिन अभिक्रिया के दर को प्रभावित कर रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि यह साम्यावस्था बिंदु को परिवर्तित करता है, गलत। यह अभिक्रिया को प्रारंभ करता है, गलत। यह अभिक्रिया के दर को प्रभावित कर देता है, यह सही है। यह अणु की औसत गतिज ऊर्जा बढ़ा देता है, यह भी गलत। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।